गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है फंक्शन। कल हमने पाइथन में पढ़ा था इनपुट और आउटपुट। पाइथन में किस तरह से है हम इनपुट ले सकते हैं और पाइथन में किस तरह से है हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल ही कल मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन है, पाइथन में अगर आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए इनपुट फंक्शन काम में लेना होता है, और अगर आपको कोई डाटा प्रिंट करना है या आउटपुट में चाहिए तो उसके लिए सिंपल सा प्रिंट फंक्शन काम में लेना होता है। तो ये दोनों हमारे फंक्शन थे। अब वो फंक्शन का काम क्या था वो तो हमने आपको बता दिया। अब यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन एक्चुअली होते क्या हैं। तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इनबिल्ट फंक्शन और एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन को हम प्री डिफाइन फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री डिफाइन फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो हमारा इनबिल्ट भी हो सकता है या प्री डिफाइन हो सकता है, और फंक्शन हमारा यूजर डिफाइन भी हो सकता है। अब जैसे कल हमने यहां पर देखा था इनपुट फंक्शन और एक हमने देखा था प्रिंट फंक्शन। तो इनपुट और जो प्रिंट, ये वो फंक्शन है जो इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब जो उस लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं, जिनका पर्टिकुलर एक टास्क होता है, पर्टिकुलर एक काम होता है, और जिस काम के लिए इन्हें बनाया जाता है ये सिर्फ वही काम परफॉर्म करते हैं। जैसे ये फंक्शन है, आपको तब भी इनपुट लेना पड़ेगा तो इनपुट फंक्शन लिख दीजिए। जब भी आपको वेरिएबल का आउटपुट प्रिंट करना है तो सिंपली आप प्रिंट कर दीजिए प्रिंट फंक्शन। तो इनको उन लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है, इनको पर्टिकुलर एक टास्क के लिए बनाया जाता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इनपुट और इसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन। तो फंक्शन जो होते हैं वो पहले से ही बने हुए होते हैं, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एक बार डिफाइन किया जाता है और उसे हम बहुत बार यूज में ले सकते हैं। मतलब एक फंक्शन जो होता है वो एक सेट होता है स्टेटमेंट का, या कह सकते हैं कि एक फंक्शन जो होता है वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है ग्रुप का, जिसे हम एक नाम दे देते हैं, और वो जो नाम हम देते हैं वो किसी टास्क को परफॉर्म करता है। तो फंक्शन क्या हुआ? किसी भी स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शंस को जो हम एक नाम देते हैं, और वो नाम जो हम देते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए दिया जाता है, और ये फंक्शन उस काम को करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो इनबिल्ट फंक्शन हो गए ये जो उस लैंग्वेज में पहले से बने हुए होते हैं। अब फंक्शन का हमें फायदा क्या है, फंक्शन का हमें एडवांटेज क्या है, हम उस चीज पर एक बार बात कर लेते हैं। होता क्या है कि फंक्शन को हम एक बार बनाते हैं, फंक्शन को हम एक बार क्रिएट करते हैं और उसको सेवरल टाइम्स मतलब बहुत बार हम उसको काम में ले सकते हैं। तो फंक्शन एक ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम एक बार क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम एक बार बिल्ड करते हैं, और उन्हें हम सेवरल टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि भाई आपको कैलकुलेट क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। किसी का कोई काम है, वो आपके जो पैसे हैं वो इंटरेस्ट पर देता है, तो हम चाहते हैं कि भाई उससे किसी ने पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद वो जब वापस पैसे लौटाएगा विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना होगा उस पर। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम पैसा उसको दिया जाता है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और वो प्रिंसिपल अमाउंट एक निश्चित टाइम के लिए दिया जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट टाइम, और आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है
किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, टाइम देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और हम उसमें इजीली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको हर बार नए सिरे से लिखनी पड़ेगी, आपको हर बार ये चीजें यहां पर कैलकुलेट अपने आप से करनी पड़ेगी। लेकिन हमने यहां पर एक फंक्शन बनाया हुआ है, या कह सकते हो पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं CALC, कॉम्प्ट और INT। ये हमारा एक फंक्शन होता है और ये फंक्शन कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फंक्शन जो हमारा होता है ये इनबुल्ट फंक्शन है, पहले से ही बनाया गया है, हमें इसको याद ही रखना है। ये फंक्शन लिखने के बाद आप जो इसका प्रॉम्प्ट होता है, ब्रैकेट जो होता है, इस ब्रैकेट में आप प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, आप इन 3 वैल्यूज को यहां पर रखिए और ये ऑटोमेटिक आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहां पर ये जो चीज है ये क्या है? यहां एक फंक्शन है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि फंक्शन को हम नहीं बनाते हैं, 2 तरीके से फंक्शन होते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूजर यानी हम क्रिएट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं इनबिल्ट फंक्शन की, प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइन हो उस लैंग्वेज में। तो जैसे यहां पर कैल्स कंप्यूटर जो INT जो है, या इनपुट है, या प्रिंट है, या INT है, ये वो फंक्शन है जो उस लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन किए जा चुके हैं। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं और फंक्शन को किसी ना किसी एक टास्क के लिए बनाया जाता है और जिस टास्क के लिए, जिस काम के लिए इन फंक्शंस को बनाया जाता है, ये केवल वही टास्क परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा टास्क नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो आपने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को हम एक बार क्रिएट करते हैं, उस लैंग्वेज में उस फंक्शन को एक बार बनाया जाता है और उसे बार बार आप बहुत बार अलग अलग काम के लिए यूज में ले सकते, अलग अलग बार यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी एक एग्जांपल, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये सारी वैल्यू लेके और 100 से आपको डिवाइड करना होगा, जैसे एवरेज निकालते थे, तो आपको यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आप यहां पर 3 वैल्यू रख दीजिए और एंटर करते ही ये आपको आपका आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। तो ये फंक्शन हुआ आपका इनबिल्ट फंक्शन। अब प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास कई सारे होते हैं, बहुत सारे हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। किसके अंदर? पाइथन के अंदर। जैसे कि 2 फंक्शन हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, एक प्रिंट फंक्शन और एक इनपुट फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब उस लैंग्वेज में इनको पहले से ही समझाया जा चुका है और इन फंक्शन को हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत आसानी से यूज में ले सकते हैं। और कई बार हमारे पास क्या होता है कि पाइथन प्रोग्राम जो होता है वो इंपोर्ट कर लेता है कई फंक्शंस को, किससे? इंपोर्ट कमांड से। तो ये हमारे 3 फंक्शन होते हैं। अब हमारा जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये तो हुआ हमारा फंक्शन इनबिल्ट के बारे में। अब हम यहां देखते हैं कि एक फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं। तो एक फंक्शन के हमारे यहां पर 3 पार्ट होते हैं। पहला है पार्ट फंक्शन का नाम, तो एक फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं? आपके 3 पार्ट होते हैं। एक फंक्शन का नाम, दूसरा आर्गुमेंट और तीसरा है हमारा रिटर्न वैल्यू। तो एक फंक्शन के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा फंक्शन का नाम एक होता है हमारा फंक्शन का नाम, दूसरा होता है हमारा आर्गुमेंट और तीसरा होता है हमारे फंक्शन की रिटर्न वैल्यू। अब देखिए होता क्या है कि हर एक फंक्शन का एक नाम होता है। हर एक फंक्शन का क्या होता है? एक नाम होता है। जैसे कि हमने लिखा इनपुट, ये एक फंक्शन है। हमने यहां लिखा प्रिंट,
ये भी एक फंक्शन है। हमने यहां लिखा इंट, ये भी एक फंक्शन है। और थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ये भी एक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन वाला पार्ट जो है, ये है फंक्शन का नाम। और ये हर एक फंक्शन का होगा, ये हर एक फंक्शन का होगा। जब तक नाम नहीं होगा वो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा, जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो हर एक फंक्शन जो है वो उसके नाम से कॉल होता है। तो यहां पर इनपुट, कैल्स, कंप्यूट, आईएनटी या प्रिंट या आईएनटी, ये सब क्या है? ये फंक्शन के नाम हैं। ये फंक्शन के क्या है? नाम है। और हर एक फंक्शन का एक जो होता है वो नाम होता है, जिससे हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। दूसरा है हमारा आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा है हमारा आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स यहां क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स यहां पर वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट यहां पर वो वैल्यू है जो हम फंक्शन को पास करेंगे। मतलब फंक्शन को एज ए इनपुट जो हम वैल्यू देते हैं, वो इनपुट वैल्यू जो है वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है। जैसे आपने यहां पर इनपुट फंक्शन लिखा, और इनपुट फंक्शन में आपने लिखा एंटर ए वैल्यू। तो ये इनपुट जो है वो यहां क्या है? ये यहां पर एक फंक्शन का नाम है। कैल्स, कंप्यूट, आईएनटी, ये क्या है? फंक्शन का नाम है। अब जैसे हम यहां इस फंक्शन को इस तरह से लिख लें, अब ये क्या करता है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का काम आता है। तो हम यहां एक मैसेज डालेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? तो यहां पर देखेंगे तो ये इनपुट क्या है? फंक्शन का नाम है। ये क्या है? ये फंक्शन का नाम है। यहां पर एंटर ए वैल्यू। अब यहां जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं, सपोज करो 5 लिखा, या हमने यहां 15 लिखा, तो ये जो 5 या 15 हम जो इनपुट ले रहे हैं, जो हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो जो हम इनपुट ले रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। सिंपली टेक्निकल लैंग्वेज में हम उन्हें बोलते हैं फंक्शन को वैल्यू पास करना। यहां आप देख रहे हो, आप ये इनपुट ले रहे हैं, तो जो इनपुट ले रहे हैं उसे ही हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स। तो वो वैल्यू जो हम फंक्शन को पास करते हैं, फंक्शन कौन सा? इनपुट। इस इनपुट फंक्शन को कौन सी वैल्यू पास करी है हमने? 5। तो 5 यहां क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट। जैसे हमने कहा कैल्स, कंप्यूट, आईएनटी, तो यहां पर हम इसको प्रिंसिपल की वैल्यू देंगे। सपोज करो हमने किसी को 5000 रुपीज इंटरेस्ट पे दिए। कितने टाइम के लिए दिए? 10 मंथ्स के लिए दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 3.5। तो यहां पर 5000, 10 और 3.5, ये तीनों यहां पर क्या है? ये तीनों यहां आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हैं। ये तीनों हमारे पास यहां क्या है? ये तीनों हमारे पास यहां पर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। तो समझ में आया आपको? फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला फंक्शन का नाम, तो ये फंक्शन का नाम हो गया। हर एक फंक्शन का एक नाम होता है, उसी नाम से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। दूसरा है आर्ग्यूमेंट। कोई भी वैल्यू जो हम फंक्शन को दे रहे हैं, वो जो वैल्यू हम फंक्शन को दे रहे हैं, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट वैल्यू कहलाती है। अब आती है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न मतलब वापस करना। मतलब फंक्शन जो है, जब आप उसको आर्ग्यूमेंट देंगे, तो फंक्शन आपको हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है और कभी कभी नहीं भी करता है। तो फंक्शन आपको हमेशा वैल्यू रिटर्न कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों ही कंडीशन है। कई बार क्या होता है, फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम उसको वहीं प्रिंट कर लेते हैं, और जब हम उसको रिटर्न करते हैं वैल्यू को, तो जो रिटर्न वैल्यू आती है उसे हम प्रिंट कर लेते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो रिजल्ट होता है, जो हमारा रिजल्ट होगा, जैसे हमने यहाँ एंटर ए नंबर लिखा, या यहाँ लिख दो एंटर 2 नंबर, और उनको हम सम करना चाहते हैं, तो सम करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी, प्रिंट फंक्शन जो हमें देगा, वो हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा रिटर्न वैल्यू कहलाएगा। तो जैसे हमने यहां पर कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो 5000, 10 और 35, इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, उसे हम यहां क्या कहेंगे? उसे हम यहां कहेंगे रिटर्न वैल्यू। तो आपको 3 चीजें समझ में आई कि फंक्शन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक फंक्शन का नाम, एक उसका आर्ग्यूमेंट और एक उसकी रिटर्न वैल्यू। जो फंक्शन का नाम है, जिससे नाम उसकी पहचान हो रही है फंक्शन की, वो फंक्शन का नाम हो गया।
जो वैल्यू आप फंक्शन को पास कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो उसकी आर्गुमेंट वैल्यू हो गई। और जो रिजल्ट हमें फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जो रिजल्ट हमें हमारा फंक्शन दे रहा है, उसे हम कहेंगे उसकी रिटर्न वैल्यू। तो ये तीन चीजें हमारे पास यहां फंक्शन में हुई। इसको हम एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक फंक्शन के मेनली तीन पार्ट होते हैं। जैसे कि हम यहां एक प्रोग्राम लेते हैं कि हम यहां कोई भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं। मतलब एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू का हम यहां स्क्वायर निकालेंगे। अब स्क्वायर निकालना आप जानते ही हैं। सपोज करो एक वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 मतलब 25। अब इसी चीज को हम लोग एक प्रोग्रामिंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास एक नंबर लेना है और उस नंबर को आपको क्या करना है? स्क्वायर प्रिंट करना है। तो उसको स्क्वायर प्रिंट करने के लिए हम यहां से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। नम हमारे यहां वेरिएबल का नाम हो गया। नम मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो गया। और हमने यहां पर लिखा प्रिंट, इनपुट, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस भी नंबर का, सपोज करो हमें 5 का, 8 का, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो हमें कोई भी वैल्यू इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं हम? इनपुट फंक्शन। इन्वर्टेड कॉमा, एंटर ए नंबर। ये हमने मैसेज लिखा। ये हमने यहां क्या लिख दिया? मैसेज लिख दिया। नम इजकल टू इनपुट एंटर अ नंबर। कौन सा नंबर? जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। अब चूंकि कल आपको मैंने बताया कि इनपुट फंक्शन जो है, जो एक नंबर यहां लेगा, जैसे हमने 5 यहां दिया है, तो वो 5 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। वो 5 कैसे होगी? स्ट्रिंग वैल्यू होगी। क्या होगी? स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन था, और वो फंक्शन था आईएनटी फंक्शन। क्या था? आईएनटी फंक्शन। तो यहां तक हमारा काम क्या हुआ है? एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या है? नम। यहां तक हमारा काम क्या हुआ है? एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने क्या रख रखा है? नम। तो यहां पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या हो गया? नम। और नम में हम कोई भी एक वैल्यू यहां देंगे और वो वैल्यू यहां जाके स्टोर हो जाएगी। सपोज करो वैल्यू 5 है, तो हमने कहा इनपुट एंटर ए नंबर। जैसे आप यहां लिखेंगे मैसेज आपको आ जाएगा एंटर ए नंबर। कौन सा नंबर? वो नंबर जिसका आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं। जैसे एक नम में वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर के लिए आप एक वेरिएबल और ले लीजिए। स्क्वायर इजकल टू नम इंटू नम। यही होता है। आपको इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसी वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। भाई जिस वैल्यू का स्क्वायर निकाल रहे हो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारी वैल्यू किस में है? नम में। तो हमने नम को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नम की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 5 इंटू यहां नम की वैल्यू कितनी आएगी? 5 5 5 25। ये हमारा एक और वेरिएबल हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो जो मेरा आंसर है वो अब किसके अंदर आ गया? अब मेरा आंसर आ गया है स्क्वायर वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर आ गया? स्क्वायर वेरिएबल के अंदर आ गया। अब हम यहां पर इसको प्रिंट करवा देंगे। अब यहां हम इसको क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिख देंगे? स्क्वायर, उस वेरिएबल का नाम। दैट्स इट। तो हमने यहां देखा इंट एक फंक्शन है, इनपुट भी एक फंक्शन है। तो यहां पर एंटर ए नंबर, तो यहां आईएनटी और इनपुट और प्रिंट, ये तीन क्या हो गए? फंक्शन के नेम। आईएनटी, इनपुट और प्रिंट, ये क्या हुए? फंक्शन का नाम। और यहां एंटर ए नंबर जो है वो क्या है? वो आर्गुमेंट हो गया। यहां पर स्क्वायर क्या हो गया? यहां स्क्वायर भी क्या हो गया? आर्गुमेंट हो गया। और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, या कह सकते हो कि जो स्क्वायर आपको प्रिंट कर रहा है, या ये फंक्शन जो प्रिंट करेगा क्या? रिजल्ट, उसे हम कहेंगे रिटर्न वैल्यू। तो ये हुआ आपका फंक्शन। तो फंक्शन में आपको समझ में आया? फंक्शन को एक बार क्रिएट किया जाता है और उसे बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है,
और हर एक फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और जिस काम के लिए इसको बनाया जाता है ये पर्टिकुलर वही टास्क आपको करके देता है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।